नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जाहिर सी बात है अच्छे होंगे, क्योंकि अभी जितना भी तनाव था सभी दूर हो चुका है। सभी बच्चों ने 12th के एग्जाम दे लिए हैं और सभी बच्चे इस वक्त रोजगार की तरफ यानी कि अपने कैरियर की तरफ निगाह कर रहे हैं और उसमें मील का पत्थर साबित होगी मेरे से जो आपकी ये वार्ता हो रही है। ठीक है, तो आइए आज वो बात स्टार्ट करते हैं जिस बात के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। और ये बैच जैसे कि पूर्व में सूचना दे चुके थे, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है। हम इसमें यूपीएससी की तैयारी करेंगे और ना केवल यूपीएससी की तैयारी होगी बल्कि सभी स्टेट पीसीएस और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसमें साथ साथ में चलेगी। ठीक है, तो यकीन मानिए यदि इस बैच को आप 6 से 8 महीने हमारे साथ बने रहे तो आपके तर्कस में जो एग्जाम हॉल है उसको में क्वेश्चन को धराशायी करने के लिए तीर नहीं ब्रह्मास्त्र होंगे। ठीक है, तो बातें ज्यादा न करते हुए मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। जैसे कि पहले भी हम बता चुके थे, पिछले बैच में आपको जिक्र हो चुका है, सिलेबस के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के इस बैच को। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट। सब्जेक्ट जो आपका है क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। और हाँ, कागज और पेंसिल, अपनी एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है। साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि आईएएस और पीसीएस कुछ छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता, वो लिखने से मिलता है। ठीक है, तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। और इसके साथ साथ कोई छोटी मोटी जॉब होगी, जो भी आपके टारगेट्स हैं, एयरफोर्स है, पुलिस है, एसआई है, वो सब अधीनस्थ एग्जाम की तैयारी इसमें साथ साथ में चलेगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है। सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, तो ज्योग्राफी डाल दीजिए। डाल दिया। अब सबसे पहले बात समझते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भूगोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल। जियो का अर्थ होता है द अर्थ, द अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। और ये बात बताने वाले कौन थे? इरेस्टोथनीज। इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? इरेस्टोथनीज ने 2010 में। ये उत्तरी अमेरिका में रफली इसका मैप बनाया है। बाद में पूरा एक एक कंट्री आपको क्लियर होने वाला है। लगभग 10 दिन का ये लेक्चर है। 10 दिन के लेक्चर में मेरे साथ साथ चलिए, आपको प्रत्येक चीज क्लियर होगा, बिल्कुल जीरो से देख लेंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो ये बीच का पोर्शन है ये है यूएसए। तो यूएसए में एक जगह पड़ती है, कौन सी? एक जगह पड़ती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ये जो जगह है ये कौन सी है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 2010 में इरेस्टोथनीज ने अपना एक शोध पत्र दिया। और बाद में क्या हुआ? बाद में मान लिया गया कि हाँ, ज्योग्राफी में जियो का अर्थ होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ज्योग्राफी शब्द की व्याख्या करने वाले कौन से भूगोलविद क्या थे? तो इरेस्टोथनीज। आप ध्यान रखना और साथ साथ में इसको नोट करते हुए चलना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भूगोल। भूगोल की जो स्टडी होगी, भूगोल की स्टडी हम दो टाइप से करेंगे। एक विश्व भूगोल, और एक भारतीय भूगोल। हालांकि विश्व भूगोल यानी कि विश्व के अंदर एक छोटा सा पार्ट क्या है? भारत है हमारा, तो उसके से हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं? भारतीय भूगोल से आते हैं। तो लेकिन विश्व भूगोल क्या है? विश्व भूगोल जननी का काम करती है। विश्व भूगोल क्या है? वो माता है। उसमें जो बेसिक्स हैं वो सारे हम विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कॉमन है, जो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल में भी चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा ही कॉमन चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। पहले चैप्टर का नाम डालेंगे भूगोल के अंतर्गत, पहले चैप्टर का नाम डालेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। तो
आज से मैं आपको ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कर रहा हूं और इसमें पहले चैप्टर का नाम क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मीनिंग भी निकालेंगे सर। जियो का तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एस्ट्रोफिजिक्स आप बता चुके हैं। जियो का अर्थ होता है द अर्थ, और मार्फो का मतलब होता है आकृति, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि इसमें पृथ्वी के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये तो लिखिए, इसका अर्थ क्या है? भूमि, आकृति, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो पहले एक टॉपिक डाली छोटा सा, जियोमॉर्फोलॉजी। ये चैप्टर का नाम हो गया भू आकृति विज्ञान। ठीक है, और इसी के अंतर्गत डालेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें आप लिखेंगे, साथ में लिखते रहेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम भूमि की आकृति, संरचना, भूमि की आकृति, संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक डालेंगे क्रिया। कौन कौन सी क्रिया होंगी? तो क्या होंगी? भूकंप, ज्वालामुखी, और प्लेट टेक्टोनिक, विवर्तनिकी बोलते हैं, विवर्तनिकी। यकीन मानिए लगभग 3 से 4 दिन का लेक्चर यदि आपने अटेंड किया तो बिल्कुल ज्योग्राफी के आप बेस को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपने नोट करा, हम बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, पहला चैप्टर भूगोल का। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? भू आकृति विज्ञान, यानी कि भूमि की आकृति के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने टॉपिक लिखवाया कि इसके अंतर्गत हम भूमि की संरचना, आकृति और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। अब आगे लिखेंगे। अब देखिए, एक एक चीज को समझते हैं, आपने कहा भूमि की आकृति, पहला टॉपिक समझते हैं, भूमि की आकृति या संरचना। तो भी डाल लीजिए, भूमि की आकृति या संरचना। सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो भी डाल दिया आपने आकृति या संरचना। तो इसमें अब देखिए, भूमि की आकृति कैसी है? भूमि की आकृति कैसी है? जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है? कई बार हम पढ़ चुके हैं कि वो अंडाकार है, कोई कहता है संतरे के आकार की है, कोई कहता है गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। ऐसा नहीं है। वैसे हम देखें, मेरे पास एक ग्लोब रखा है, और ये क्या है? ये पृथ्वी का क्या है? एक डेमो है, एक डमी है इसका। ठीक है, और ये भी लगभग इसने गोल सा ही बनाया हुआ है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी ऐसी ही नहीं है। पृथ्वी ऐसी नहीं है। हम बात करेंगे पृथ्वी कैसी है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पृथ्वी की जो आकृति है वो ऊपर से थोड़ी छोटी है। पृथ्वी की जो आकृति है ऊपर से जो क्या है, इसकी वृत्त, इसकी जो चौड़ाई थोड़ी छोटी है, और नीचे से भी इसकी आकृति क्या है? थोड़ी छोटी है। बीच में से इसका साइज जो है, इसकी जो वृत्त है, बीच में से इसका वृत्त ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस प्रकार की आकृति को आप गोल थोड़ी कहेंगे, इस प्रकार की आकृति को गोल थोड़ी कहेंगे। हाँ, मैथ की भाषा में एक क्या होता है? दीर्घवृत्त, कुछ ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि सबसे पहले ये चीज क्या है? ये चीज गोल है। ये चीज क्या है? ये चीज आयताकार है। ये कैसी आकृति है? त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या ये आकृति जब हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी उससे पहले नहीं थी? हाँ थी, लेकिन क्या है, मैथ में यूज जब किया तो इसकी डेफिनेशन दे दी गई। इसी प्रकार से भूगोल में अब पृथ्वी के आकार को भी एक विशेष नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं जीवॉइड। क्या बोलते हैं? जीवॉइड। ये आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति की जो शेप है इसको जीवॉइड शेप कहा जाता है। और जीवॉइड के लिए डेफिनेशन लेंगे वो संरचना जो जिसकी ऊपर से चौड़ाई
कम और नीचे से चौड़ाई कम हो, इसके बीच में चौड़ाई ज्यादा हो, उसे जियोइड शेप कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप गोल नहीं लगाएंगे, अंडाकार नहीं लगाएंगे, संतरे के आकार की नहीं लगाएंगे, नाशपाती के आकार की नहीं लगाएंगे। ठीक है, पृथ्वी की इस शेप को जो क्या कहेंगे, जियोइड शेप कहेंगे। तो आप नोट कीजिए इसको अच्छे तरीके से। हो गया नोट। अब मैं इसको आपको और आगे लिख सकता हूं। अब हमें क्या करना है, हमें A to Z अध्ययन करना है। ऐसा कोई सा एग्जाम ना हो जिस एग्जाम में हम बैठें और हमसे क्वेश्चन ना हो सके। तो इतनी सी बात से आपको एक क्वेश्चन मिला है कि अभी तक हमने बताया कि ज्योग्राफी के बारे में बताया, तो ज्योग्राफी शब्द की जो व्याख्या करने वाले थे कौन थे, वो इलेक्ट्रोथनीज थे। और 2010 में इन्होंने क्या काम किया, अमेरिका में आपको ये भी पता चलेगा आराम से अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है। यकीन रखिए 10 दिन के अंदर 10 दिन की क्लास आप अटेंड कीजिए और 10 दिन में आपको एक एक देश का नाम अच्छी तरीके से उसकी लोकेशन क्लियर होने वाली है। मैपिंग के द्वारा मैं आपको सारी चीज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन उस सब को जानने से पहले हम ये तो जान लेते हैं कि ये जो हमारा ये है, ये जो एक रफली मैप बना देते हैं हम, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ये जिसे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, तो जब पृथ्वी लगभग गोल सी होती है, कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो ये इस साइज में कैसा ही आज कैसे ये महाद्वीप में बट गई, तो उसकी शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए। तो आपने नोट किया पृथ्वी की आकृति संरचना कैसी है, वो जियोइड शेप की है। ठीक है, अब पृथ्वी की स्टडी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो अब पृथ्वी की स्टडी हम करेंगे, जो पृथ्वी की स्टडी हम करेंगे तो दो प्रकार से करेंगे। पृथ्वी का अध्ययन, टॉपिक बनाएंगे पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी। ठीक है, दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक तो ऊपरी भाग और एक आंतरिक भाग। आंतरिक भाग, एक ऊपरी भाग और एक आंतरिक भाग। देखिए ऊपरी भाग के विषय में यदि मैं कहूं तो जहां हम खड़े हैं, जहां से हम पढ़ाई करा रहे हैं, जहां पर बैठकर आप पढ़ रहे हो, ये पृथ्वी का कौन सा है, ऊपरी भाग है। ये पृथ्वी का कौन सा है, ऊपरी भाग है। तो ऊपरी भाग में हम क्या देखते हैं, ऊपरी भाग में हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं इस प्रकार से, यदि ये पृथ्वी है, हम देख रहे हैं पर्वत होते हैं, ठीक है, पठार होते हैं, वृक्ष होते हैं, मानव रह रहा है, मानव रह रहा है, हम जल राशि को भी देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऊपरी भाग को देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इन ऊपरी भागों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, और निर्माण होता कैसे है। अरे देश तो बात की बात है, देश तो बात की बात है, देश तो मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा कि कौन सा देश का है, कहाँ अमेरिका है, कहाँ कनाडा है, कहाँ भारत है, कहाँ ब्राजील है, ये सब तो आपको चुटकियों में याद होने वाला है। लेकिन पहले ये तो देख लें ये बनने की कंडीशन आई कैसे है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, वृक्ष है, समुद्र है, ये किस प्रकार से बने। ठीक है, तो पहले पृथ्वी क्या थी, पहले पृथ्वी एक थी, एक लड्डू की भांति थी, एक गोले की भांति थी। इस प्रकार से जैसे एक टब में, एक बड़े से टब में हम एक बड़ा सा फुटबॉल रख दें, इस टाइप की थी। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो इसे 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्राथमिक उच्चावच। प्राथमिक उच्चावच, प्राथमिक उच्चावच में आप रखोगे महाद्वीप, प्राथमिक उच्चावच में महाद्वीप,
और दूसरा महासागर। साथ साथ में नोट करते चलिए बच्चों, महाद्वीप और महासागर। नंबर 2, सेकंड पॉइंट मैं इसे रख कर देता हूं, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच। द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच। द्वितीयक प्रकार के उच्चावच में किसको रखेंगे? नदी, अब मैंने आपको बताया था पर्वत, नदी, पर्वत, पठार, ठीक है, इनको रखेंगे। अब लिखेंगे तृतीयक प्रकार के उच्चावच। तीसरे नंबर पर लिखेंगे तृतीयक प्रकार के उच्चावच। तृतीय प्रकार के उच्चावच, इसमें लिखेंगे अपर्दन, अपक्षय। कुछ बच्चों कमेंट आ रहा है, सर अपर्दन क्या होता है, अपक्ष क्या होता है? निश्चित रहिए, मैं आपको ये पर्वत, पठार, प्रायद्वीप, यहां पर नदी बनी, ये सब चीज पढ़ाने वाला हूं। महाद्वीप क्या है, महासागर क्या है, प्रायद्वीप क्या है, पर्वत क्या है, पठार क्या है, बस थोड़ा सा स्क्रिप्ट जमा लेते हैं, ठीक है। लगभग 1.5 से 2 महीने आपका ज्योग्राफी का बैच रहेगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें क्लियर कराऊंगा। तो आपने नोट किया, जब अपर्दन का नंबर आएगा तो अपर्दन ही बताऊंगा। अपर्दन होता है कि भूमि का उघड़ जाना, भूमि का फट जाना, ठीक है, बाद में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो नोट कर लिया आपने, नोट कीजिए। अब लिखेंगे आंतरिक भाग, नंबर 2, आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग का अध्ययन कैसे करेंगे? भाई पृथ्वी के अंदर यदि बात करेंगे, पृथ्वी के अंदर ये अपने आप में एक एक चैप्टर बनने वाले हैं आपके, ये अपने आप में एक एक चैप्टर बनने वाले हैं। तो ऊपरी भाग में हमने क्या क्या पढ़ना है हमने बता दिया आपको। अब आंतरिक भाग के विषय में बात करते हैं। अब हुआ क्या, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी को जैसे डगिंग करना स्टार्ट किया तो पृथ्वी के जैसे अंदर खोदते जा रहे थे, तो खोदते जाते ऊपर से पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की मिट्टी डलती जा रही थी, यानी कि जैसे जख्म होता है, घाव होता है, इस प्रकार से पृथ्वी को कभी खोदना संभव नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया कि पृथ्वी के आर पार हम एक होल कर सकें, ठीक है। तो अब जब काफी सर्च हुई, काफी रिसर्च हुई, तो एक स्वेज महोदय हुए हैं। कौन? स्वेज महोदय। तो उन्होंने क्या काम किया, जैसे पृथ्वी होती है ना, जैसे तरबूज होता है, तरबूज इस प्रकार से होता है ना, वाटरमेलन, ये क्या है, तरबूज टाइप का है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, तो कहता है एक टंकी लगा के देता है, क्या देता है, एक टंकी सी लगा के देता है, कहता है बाबूजी खा के देख लो, अच्छा लगा तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसकी प्रत्यय काट लेंगे और पृथ्वी को 3 भाग से आंतरिक रूप में हम समझ सकते हैं। और ऐसा समझाने वाले कौन थे, स्वेज महोदय थे। और इन्होंने भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसका पता लगाया था। फिलहाल आप लिख लीजिए, तो भूमि का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, ये क्या है, ये इसका मध्य भाग है और इसका आंतरिक भाग है, ठीक है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं सीमा, इसको बोलते हैं सियाल, इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं नीफी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने सुना नहीं है, ठीक है, ये तो हमने सुना नहीं है, हमने तो इसको क्या करना है, हमने तो इसको
इसको कोर सुना है, इसको क्रस्ट सुना है और इसको मेंटल सुना है। ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। ये क्या है, इसको क्रस्ट भी कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन सियाल क्या है, जब सियाल जो छोटी किताब है एलिफेंट, उसमें क्या लिखा हुआ है, सियाल लिखा हुआ है। यहीं पर क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है, यहीं पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली वहां पर सियाल ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, वहां पर सियाल ऐसे लिखना चाहिए, सी ऑल, ये ऐसे है। ठीक है, और ये क्या है, सी मा, और ये क्या है, नी पे। ठीक है, किताबों में सब कुछ समाया हुआ है, बस ये क्या है, एक नजर चाहिए उससे अपना सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो आपने सियाल तो याद कर लिया, आपने सियाल तो याद कर लिया, और क्या है, आपने सीमा भी याद कर लिया। लेकिन जब पूछेगा पृथ्वी का ऊपरी जो परत है वो किन तत्वों से बनी है, उसमें किस तत्व की अधिकता है, तो उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों से बनी है। ठीक है, और जो मध्य परत है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, और जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र है पृथ्वी का, वो क्या है, निकेल और फेरस से बना है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बारीक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराना चाहता हूं, और मैं आपको कंट्रीज पर भी ले जाऊंगा, मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। फिलहाल आप, मैंने आज एक स्क्रिप्ट बनाई है किस तरीके से हमें पढ़ना है, और बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। तो आप आज का लेक्चर यहीं तक रहने दीजिए, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो एक दिन में एक लेक्चर भी आ सकता है आपका, और एक से अधिक लेक्चर भी आ सकते हैं, आप घबराना मत। यदि छोटा वीडियो बनाएंगे तो क्या है, एक लेक्चर आएगा, और यदि बड़ा वीडियो, यदि छोटा वीडियो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम 2 लेक्चर आपको दे देंगे, और यदि बड़ा वीडियो बनेगा तो आपको 1 लेक्चर देंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन बने रहिए हमारे साथ, और बिल्कुल जीरो से भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। तो भूगोल की वो नस पर हाथ रखेंगे जहां से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं चल पाएगा। और भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका हर एक सब्जेक्ट को समझने में सहायक होता है। धन्यवाद।